अब हालिया जो प्रोग्राम इसका फिजा अली साहबा के साथ हुआ है उसमें तो हर चीज़ अब खुल के सामने आ बिल्कुल गई है है। ये सर। और जहाँ तक रही बात कि जी वो मानता नहीं, वो तो कभी भी नहीं मानेगा। और एक बड़ा अहम एक इंकशाफ हुआ कि मेरी जो टेक्सटाइल मिल है उसमें 6000 से ज़ायद लोग काम करते हैं। जहाँ ये बात नहीं मानता कि जी मेरा सोना नकली नहीं असली है, तो वहाँ इसको अपनी वो टेक्सटाइल मिल दिखानी चाहिए। और वो 10 लाख नहीं, वो 9 लाख निकला था, वो ऑन कैमरा भी साबित कर दिया। उस चैनल ने भी, फिज़ा अली ने अपनी पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि ये शोर मचा रहा था कि जी उस चैनल वाले मेरा 1 लाख खा गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, काशिफ ज़मीर जो अपनी नकली सोने की चेनों की वजह से मशहूर था, उसे एक पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। एक बड़ी मारूफ एंकर है फिजा अली, जो उसे बुलाती हैं और ये साबित करती हैं पॉडकास्ट के अंदर कि उसका सोना जो है वो नकली है। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काशिफ ज़मीर पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहा, पुलिस ने भी उसको गिरफ्तार किया। उसकी नकली सोने की चेनें जो थी वो भी मंजर आम पर आई, लोगों ने बड़ा ट्रोल भी किया। लेकिन फिर भी अब इस पॉडकास्ट में जाने के बावजूद वो शख्स जो है वो बड़े तुमतराक से बैठा हुआ था कि जी मेरा सोना तो नकली नहीं है, ये सब असल है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये अब तो चूँकि ऑन कैमरा सामने आ गया ना कि एक ज्वेलर भी आ गया जिसने वो कसौटी पे चेक भी किया और ये चीज़ें बयान कर दी। तो हम लोग तो उस वक़्त से कह रहे हैं कि जब इसने नई-नई शोहरत हासिल की, उसके बाद एक तुर्क अदाकार के साथ, एंगन अल्तान के साथ इसने एक फ्रॉड किया, उस सिलसिले में ये गिरफ़्तार हुआ था। हम्म। उस वक़्त सीआईए इकबाल टाउन ने इसको गिरफ़्तार किया था। ठीक है। तो जो सोना ये पहनता था नकली, वो सारी चेनें वहाँ पे डीएसपी थे उस वक़्त मियाँ शफ़कत, उनकी टेबल पर सजा हुआ था। उसमें हर तरह की नकली सोने की चेन मौजूद थी। इसकी वो घड़ियाँ भी मौजूद थीं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे चर्चे थे कि जी 1 करोड़ रुपए मालियत की घड़ी है। हम्म। तो उस वक़्त भी ये चीज़ें सारी हमने भी बेनकाब की, पूरे मीडिया ने की थी और ये चीज़ सामने आ गई थी कि ये सारा नकली सोना है जो इसे जी। बरामद हुआ है। इतनी-इतनी भारी भरकम चेनें थी और जो उठाने उठाने में भी काफ़ी वज़नी होती थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि ये तो मानता ही नहीं ना, ये तो कहता है कि असली है। और फिर जब बहुत ज़्यादा कोई एंकर इस पे ज़ोर दे तो कहेगा असली है या नकली है, मैं किसी के बाप का तो नहीं पहनता। हम्म। अब हालिया जो प्रोग्राम इसका फिज़ा अली साहबा के साथ हुआ है, उसमें तो हर चीज़ अब खुल के सामने आ गई बिल्कुल है है। ये सर। और जहाँ तक रही बात कि जी वो मानता नहीं, वो तो कभी भी नहीं मानेगा। हम्म। आप ये देखें, जब लास्ट टाइम सीसीडी ने इसको गिरफ़्तार किया, जब ये असला की नुमाइश के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ जी। था, इनसे असला भी बरामद हुआ था, इसके वो एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स जो उसके साथ थे, वो भी गिरफ़्तार हुए थे। तो उस वक़्त भी देखें, जो असला बरामद हुआ था इनसे, तो उस टेबल पर वो सोने की जो चेनें ये पहनता था नकली सोने की, वो पड़ी हुई थी वहाँ हम्म। पे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर वो असली सोना था, तो फिर इसने उनकी सुपुर्ददारी क्यों नहीं करवाई? हम्म। दूसरी बात ये है कि ये बात मैंने तब भी की थी कि आज सीसीडी के हवाले से कहा जा रहा है कि सीसीडी ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। इसकी एक जी। वीडियो भी तौबा तौबा वाली आ गई थी हम्म। सामने। और ये चीज़ मैंने तब भी कही थी कि ये बाज़ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों की फ़ितरत में ये चीज़ शामिल होती है कि ढिठाई होती है उनमें। हम्म। और ये जब बाहर आया था, तो उससे कुछ दिनों बाद इसने बड़ी ढिठाई के साथ इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि ये सारा कसूर डिजिटल मीडिया से वाबस्ता उन लोगों का है कि जो इसको एक सेलिब्रिटी बना के पेश करते हैं, हम्म। जो इसकी झूठी कहानियों को मनो-अन रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उन इंटरव्यूज़ को अपलोड भी कर दिया जाता है। ये तो किसी जगह पे भी नहीं मानेगा। और एक बड़ा अहम एक इंकशाफ हुआ। ख़ैर ये चीज़ें तो बहुत पुरानी हैं, वो हमेशा से कहता है मैं चौधरी टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ। जी। लेकिन फ़िज़ा अली साहिबा के एक शो में उसने एक बात की और वो हैरानकुन बात थी कि मेरी जो टेक्सटाइल मिल है उसमें 6000 से ज़ायद लोग काम करते हैं। तो वो अब जहाँ ये बात नहीं मानता कि जी मेरा सोना नकली नहीं असली है, तो वहाँ इसको अपनी वो टेक्सटाइल मिल दिखानी चाहिए। जी। उन इंटरव्यूज़ करने वाले डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को चाहिए कि वो इसको कहें कि हमें अपनी टेक्सटाइल मिल का विज़िट कराए, उन 6000 मुलाज़मीन को दिखाए। चलो 6000 तो एक टाइम में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये वहाँ पे तकरीबन कुछ 60 लोग ही दिखा दें कि जी। जो इसकी टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं और वो वाक़ई इसकी टेक्सटाइल मिल है। वो आज तक मीडिया पे क्यों नहीं आ सकी? हम्म। ठीक है?
तो हम कल भी अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इसका जो सोना है वो नकली है, इसके पास किराए की गाड़ियाँ हैं और ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि माज़ी में भी इसके ख़िलाफ़ रेंटे कार वालों ने ही मुकदमा दर्ज कराए थे। उसके बाद अब रह गई ये टेक्सटाइल मिल, तो वो अगर आप अख्तर लावा को देखें, उसने जो वीडियोज़ बनाई थी, वो टोबा टेक्सिंग भी गया इसके आबाई इलाके में, उसने वहाँ जाके भी वीडियोज़ बनाई, उसने भी बड़ी तलाश की वहाँ पे उस टेक्सटाइल मिल की और इसके बाओ-अजदाद के बारे में कि ये वाक़ई एक रईसज़ादा है, तो वो मेरा ख़्याल है कि सारी हकीकत बेनकाब हो गई थी। उसके अलावा हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं नईम मुस्तफ़ा, वो चूँकि इसके वालिद साहब के भी जानने वाले थे, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ अपनी एक पॉडकास्ट में इनकी सारी हिस्ट्री बयान की हुई है और मेरा ख़्याल है कि नईम मुस्तफ़ा साहब जिस कैलिबर के शख्स हैं और जिस कैलिबर के वो जर्नलिस्ट हैं, वो कोई झूठी बात तो करेंगे नहीं और वो बड़ा इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को बयान करते हैं। तो अगर आप नईम मुस्तफ़ा साहब की वो पॉडकास्ट सुन लें, जो काशिफ़ ज़मीर और इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में है, तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन लोगों को वो बेवकूफ़ बनाता है इस तरह अपनी नकली सोने के हवा दिखाकर, अपनी वो एक कीमती गाड़ियाँ जो किराए पर हासिल की गई होती हैं, उन्हें दिखाकर एक दिखावा, ठीक है? फिर वो एक जी अब आपने देखा होगा कि वो ट्रेंड चला दिया कि जी मैंने डॉलर्स पहनता हूँ। जी। तो वो अब मेरा ख़्याल है कि ज़फ़र सुपारी के ज़र्फ़ को सलाम है कि उसने आज तक खामोशी रखी और उसने कभी ये नहीं बात बताई कि उसके भाई की शादी पर जब ये डॉलर फेंके गए थे, तो वो नकली थे। वो जाली डॉलर फेंके गए थे। सर ये ठीक है? और ऑन रिकॉर्ड अगर मैंने कहा कि वो बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं, जी, उन्होंने एक बड़ा दिल का होने वाला ये एक मज़ाहरा बड़े दिल किया के कि उन्होंने मालिक। कभी ये बात ही नहीं की। हुँ। लेकिन ये हकीकत है, अगर कोई शख़्स इसकी हकीकत जानना चाहे, तो ज़फ़र सुपारी से ज़रा पूछें कि उनके भाई की शादी पे जो डॉलर फेंके गए थे, वो क्या निकले थे बाद में। पाशा साहब, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान देखा है कि जिसने ऑन कैमरा जो है अपने बैग से पैसे निकाले, गालिबन 10 लाख रुपए की रकम थी, ऐसे टेबल पर रखी है और बाद में जब साबित हो गया कि इसका सोना नकली है तो वो 10 लाख वापस भी ले गया? नहीं, वो तो उनका बड़ापन है चैनल वालों का, हुँ, चैनल 24, सिटी 42 वालों का। ये ज़ाहिर है एक मुनज़्ज़म और बड़ा अदारा है हुँ, और वैसे मुझे हैरत उन पे इस बात पे ज़रूर हुई थी कि ऐसे ही शख्सी ऐसे लोगों को क्यों बुलाकर अपनी पॉडकास्ट में बैठाते हैं। लेकिन वो अब नज़र आया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसको हुँ, बुलाया, इसको बिठाया, इसका इंटरव्यू किया और इसकी ही कही हुए जो दावे थे, उन्हें उन्होंने झूठा साबित किया। हुँ, और वो 10 लाख नहीं, वो 9 लाख निकला था। वो ऑन कैमरा भी साबित कर दिया, उस चैनल ने भी, फ़िज़ा अली ने अपनी पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि ये शोर मचा रहा था कि जी, वो चैनल वाले मेरा 1 लाख खा गए हैं। तो वो 9 लाख ही है, क्योंकि ऑन कैमरा सारी चीज़ें हैं। जी, उसके अलावा वो उस ज्वेलर के बारे में भी गलत बातें बोलता है, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता फिर रहा है, ख़ुसूसन फ़िज़ा अली के बारे में या उनकी बेटी के बारे में, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। हुँ, और इसका वतीरा ही ये है कि जब कोई इसको बेनकाब करेगा, ये उसके बारे में बाज़ारी और गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करेगा और भला उन तमाम डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों का जो अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए इसकी गैर अखलाकी गुफ्तगू भी दिखाते हैं, हुँ। इसकी धमकियाँ भी दिखाते हैं और इसकी जो एक बाज़ारी ज़बान है, वो भी दिखाते हैं। तो ये इसमें मैं समझता हूँ काशिफ़ ज़मीर का इतना कसूर नहीं है, उसके इंटरव्यूज़ करने वाले उन लोगों का कसूर है। उन मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों पे भी कीचड़ उछालने का इसको मौका देते हैं। हुँ। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक़्त का। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि काशिफ़ ज़मीर जो है वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी बेइज़्ज़ती होने के बाद, ऑन कैमरा बेइज़्ज़ती होने के बावजूद भी जो है वो शर्मसार नहीं होता। उससे शख़्स को इतनी अकल नहीं है कि एक ऑन कैमरा जो है वो मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है, मुझे लोग देख रहे हैं, ये बल्कि ये पॉडकास्ट जो है वो पर ना जाने कहाँ-कहाँ चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखनी है। लेकिन एक शख़्स फिर भी बड़े-बड़े दावे करने के बाद जो है वो बेशर्मो-शर्मी जो है वो निकल जाता है। लेकिन उम्मीद है कि शायद खुदा एक ना एक दिन जो है वो इस शख्स को अकल दे देगा और जिस तरह लोग इसको प्रमोट करते हैं, इसको ऊँचा उठाने में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं, तो उनसे भी बड़ी माज़रत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन जैसे लोगों को प्रमोट करने से बेहतर है कि जिनका हक है, जिन्हें प्रमोट होना चाहिए, उनको प्रमोट करें, ना कि इन जैसे लोगों को जो अपना नकली सोना दिखाकर, अपने नकली ठाट-बाट दिखाकर मंज़र-ए आम पर आते हैं और अपनी वुकत को बढ़ाने में
एक अहम किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।